हाय दोस्तों, जय माता दी। राधे राधे। आप लोग ऐसे ही मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप लोग हमारे ब्लॉग वीडियो में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें गाइस। और दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहूँगी कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिएगा, ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से क्या झूठ बोलूँ, क्या ना बोलूँ। जिस मेरी हालात जो जैसे हैगा ना दोस्तों, उतना हालात किसी के नहीं होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने 2 वीडियो हमने रोते हुए डाल रखा है। तो गाइस, अगर किसी को भी कोई भी जख्म अगर लग जाएगा ना, जब तक दर्द होगा जब तक वो इंसान रोएगा। तो दोस्तों, मेरा दिल जब तक दुखा है बहुत रोई हूँ। एक दिन एक रात खूब रोई हूँ, खाना भी नहीं खाई हूँ। मेरे को अगर गुस्सा अगर लग जाता तो मैं अपने आप पे ही गुस्सा निकाल देती हूँ, खाना भी नहीं खाती हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सीमा भाभी आप गलत हो, कि आप अपने 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 पति को ऐसा बोलती हो, ऐसा नहीं बोलती हो। अपने पति के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी कि अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे कुछ भी बोल सकते हो। दोस्तों, अगर आज मेरा पति अगर मन लगा के कमाता और धमाता तो मैं इसको क्यों बोलती। दोस्तों, एक मोटी बात है, ये परदेश है। अगर आप कमाओगे तो दुनिया पूछेगी, आप नहीं कमाओगे तो कोई नहीं पूछेगा। हर चीज दोस्तों मोल का ही खाना है, हर चीज खरीद का ही खाना है। तो मेरे पति का दोस्तों 10-12 साल हो गए मेरी शादी के। 10-12 सालों में दोस्तों कभी सुख ना पाया मैंने। बेशक मैंने प्यार करके शादी किया है, दोनों राजा मंदी से ही किया है। पहले हम लोगों ने प्यार किया था, माँ बाप की मर्जी से ही शादी हुई है, ऐसी बात नहीं है। हमारी शादी कटनी में हुई है। इनके पापा, इनके पूरे रिश्तेदार मतलब मिलके शादी करवाते हैं। पहले हम लोगों ने प्यार किया, फिर उसके बाद में कोर्ट मैरिज हुआ, फिर उसके बाद में मंदिर में हमारी जयमाल हुआ है। सब कुछ हुआ है, रीति रिवाज से हुआ है। लेकिन दोस्तों, इनके पापा कभी एक बार भी नहीं बोले कि आ जाओ तुम लोग हमारे घर पे, एक आध बार रह लो। शादी हुई थी वहीं से हम लोग की विदाई देखा तो कर दिए, लेकिन एक आखिर नहीं बोले कि चलो घर पे चलो, 2-4 दिन रह के चले जाना। एक बार भी नहीं बोले हैं कि चलो, जैसे जैसे हमार बेटियां, जैसे ये भी हमारी बेटी है। इस बात को नहीं समझे हैं। मैं आज तक दोस्तों इनके घर नहीं गई हूँ। आप लोगों से क्या झूठ बोलना, मैं इनके घर आज तक नहीं गई हूँ। तो दोस्तों, मैं इनके पापा से भी मैंने ये बात बोला था कि बताओ परदेश में जब हैंगे आप लोग तो मेरा मदद तो करते नहीं हो। और आपके लड़के को जब मैं बोलती हूँ कि टाइम से उठो, टाइम से ड्यूटी कर लो। परदेश में दोस्तों बिना कमाए तो कुछ हो नहीं सकता। अगर ये कमाए ना दोस्तों तो मेरे को समझ लो कि काम करने की जरूरत ना पड़े। मैं अपने पति के कमाई में ही खुश रहे मतलब रहना सीख लूंगी, अब खुश भी रहूंगी। ये दोस्तों 10 बजे उठेगा, 11 बजे तुम ड्यूटी पहुंचोगे, क्या कमाओगे। 9 बजे की 9 बजे की ड्यूटी है, 9 बजे आपको कंपनी में पहुंच जाना है। जैसे ये समझ लो कि 9:30 बजे उठेगा, धीरे धीरे नहाएगा धोएगा, 10 बज जाएगा। और 10 बज जाएगा, वहां पे कितने बजे पहुंचेगा कंपनी में, 11 बजे। कितना घंटा गया, 2 घंटा। अगर वही 2 घंटा अगर महीने में अगर आप जोड़ लोगे दोस्तों, तो कुछ नहीं तो घर का राशन आ जाए। कोई मैं गलत कह रही हूँ? गलत नहीं कह रही हूँ, अच्छा ही समझा रही हूँ। परदेश में निकले हो तो कमाने का जोश भी रखो कि मैं अपने बीवी बच्चों को खिला लूं। हमारे में लड़ाई झगड़ा नहीं है दोस्तों, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, यही लड़ाई है। अगर ये टाइम से उठे और टाइम से ड्यूटी करे, अपने बीवी बच्चों को अच्छे से ख्याल रखे। एक बीवी क्या चाहती है कि उसका पति कमाए, घर द्वार को अच्छा से चला ले। क्योंकि दोस्तों आज जिंदगी की एक सच्चाई है, ना हमारे पास घर है, ना द्वार है, कुछ भी नहीं है। 10-12 साल से दिल्ली में रहेंगे, कमा रहे खा रहे दोस्तों, कोई सहारा नहीं है। भाई इनके बहन बाप महतारी सवाई अगर दोस्तों अगर 100 रुपया भी मांग लो ना, ये बंदा इतना डरता है कि 500 रुपया भी नहीं मांग सकता। हर एक माँ बाप के अपने बच्चों को मदद नहीं करते हैं, करते हैं। इतना लॉकडाउन में दोस्तों
मुसीबत की मुसीबत पड़ती चली गई। ये समझ लो कि घर में भूखमरी तक की जगह तक पैदा हो गई। आड़ी पड़ोस से अपने मेरी जो सहेलियां थी उनसे 100-200 रुपया 300 रुपया मांग मांग के घर में खर्चा पानी चलाया है। अगर मैं थोड़ा बहुत अगर मैं अपनी सहेलियों से बीमारी नहीं रखी होती तो कौन इसको करता। मेरा पति कहाँ कमाता है, मेरा पति नहीं कमाता है। हम दोनों में लड़ाई सिर्फ यही है। अगर मैं कोई गलत कह रही हूँ तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके गाली भी दे सकते हो, बुरा भला भी कह सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं कहीं से गलत नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा पति अच्छे से कमाए और मेरा भी ख्याल रखे। अभी मेरे पेट में रसोली है, ऑपरेशन करवाने के लिए भी पैसा नहीं है मेरे को। अब की 25 को ऑपरेशन करवाना था लेकिन पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया। और जो पैसे आए भी थे मैंने सारा कर्जा खत्म कर दिया। बिल्कुल एकदम शांति हूँ। कम से कम नमक रोटी खाऊंगी दोस्तों, लेकिन कर्जा नहीं लूंगी। सब खत्म हो गया, मैंने कर्जा खत्म कर दिया। ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी बताइए। YouTube पर भी मैं वीडियो बनाती हूँ, इतना मेहनत करती हूँ दोस्तों। एक एक वीडियो बनाने में दोस्तों घंटों लग जाते हैं, बिना खाए पे। ऐसे समझ लो कि चक्कर भी आता है। अभी भी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब इन कोई पूछ लेगी ना कि ले खा ले, मैं सच में खा लूँ। इतना मेहनत करती हूँ दोस्तों, अपने शरीर पे एक पैसा नहीं लगाती हूँ। मैं अपने पति को बहुत सपोर्ट करती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं इसको बहुत चाहती हूँ। सोचती हूँ कि भगवान आज नहीं सुधर रहा है, चलो कल तो सुधर ही जाएगा। ये नहीं सुधरेगा दोस्तों, 10-12 साल में नहीं सुधरा तो अब नहीं सुधरेगा। मेरी गारंटी है ये नहीं सुधरेगा। और लाइफ में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, मैं इसके साथ बहुत जबरदस्ती देखा तक मैं करती हूँ कि आ जाओ लाइफ में, थोड़ा बैठ जाओ, दोस्तों से हाल चाल ले लो, बात कर लो। आता ही नहीं है, कहता नहीं आऊंगा। तो एक दिन मेरे मुंह से क्या निकला, हम कहीं यूट्यूब से जब पैसा आता है आराम से तो खा लेते हो, शर्म तो लगती नहीं है तुम्हारे कमाई में तो रोज ही नहीं है। वैसे एक बात है दोस्तों, कंपनी में काम करती थी तब भी मेरे पैसे ले लेता था, यूट्यूब पर काम कर रही हूँ तब भी मेरे पैसे ले लेता है। यही होते हैं बीवी का कमाई खाने वाले आदमी। मेरा पति नहीं सही है, मैं तो सारी दुनिया से तक बोल दूंगी, इसके मुंह पे बोल दूंगी। अगर मीडिया वाले अगर आ जाए ना तो मैं तो पूरी सच्चाई बता दूं कि करता क्या है ये। बहुत झूठ बोलता है, इसकी बातों में कभी दोस्तों मत आना, बहुत झूठ बोलता है ये। इतना कहानी बनाएगा ना कि आप उसके कहानी में ना मीठी मीठी बातों में आ जाओगे, जैसे मैं आ गई। मैं तो लव मैरिज से करी हूं ना, मेरे को पता है ना कि जिंदगी क्या होती है। हमने तो अभी सही से जिंदगी जिया ही नहीं है। आप लोग को क्या लगता है कि मैं आप लोगों को प्रवचन सुना रही हूँ? प्रवचन नहीं है, जिंदगी की सच्चाई है। मेरी शरीर जौन हट्टी कट्टी थी ना शादी से पहले, क्योंकि खाती थी, कोई टेंशन नहीं थी। मुझे लग रहा है कि अब वो टाइम आ चुका है दोस्तों अलग होने का। मैं इससे अलग हो जाऊंगी, अब अपने मर्जी की जिंदगी जीऊंगी दोस्तों, कोई गलत काम नहीं करूंगी। कमाऊंगी खाऊंगी, जब तक भगवान हाथ पैर सलामत दिए हैं, जब तक जिंदगी है कमाऊंगी खाऊंगी, लेकिन कोई गलती काम नहीं करूंगी। बेशक मैं सबसे मजाक कर लेती हूँ लेकिन कभी गलत काम नहीं करूंगी। हर एक औरत अलग होती है, मैं भी बहुत अलग हूँ। मैं अपने लाइफ में बेशक छोटे कपड़े पहनती हूँ लेकिन अपना संस्कार कभी नहीं भूली हूँ। मेरा संस्कार वही है। आज तक कोई बता दे पति घर में नहीं रहता, कभी मैंने गलत काम नहीं किया। मेरे क्या बिल्डिंग में क्या कोई रहता नहीं है? बहुत लोग रहता है, लेकिन कभी गलत काम नहीं करी हूँ। और नहीं कभी किसी से मैं जल्दी बोलती हूँ, बाहर जाती हूँ तब भी नहीं बोलती हूँ। जैसे मैं दुकान पे गई, सामान लिया, बस अपना चुपचाप चल दिया, मैं किसी से नहीं बात करती हूँ, मेरी आदत है। क्या करूं, जिंदगी इम्तिहान ले रही है। देखती हूँ भगवान, ये जिंदगी कहाँ चल के खत्म होती है कुछ पता नहीं है। मैं तो सोचती थी कि मैं ही पागल हूं, पर मुझे कोई समझ नहीं पाया, नहीं समझ पाया और नहीं कोई समझेगा।
इतना भरोसा मैंने अपने हस्बैंड पे किया। सोचती हूँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ भगवान, जहाँ मुझे थोड़ा बहुत भी शांति, मन को शांति मिले। लोग कहते हैं लाइव वीडियो में कि मैं सोने का पहनी हूँ, ये सोने का लगता है? बताओ, 10-20 रुपया के पहन लिया तो सोने का हो गया? कमाल की जिंदगी है। जैसे ही इंसान पहचानने में गलती कर देता है, वैसे सोना भी चांदी भी ना, आजकल तो आपको तो पता है आर्टिकल पीतल के सामान कितना चल गया। आजकल कौन सोना चांदी पहनता है? मेरे तो नसीबे नहीं है तो मैं पहनूंगी मैं कहाँ से? ये देखो 20 रुपए की अंगूठी है, अब ये भी कह दो कि सोने के है। सोना कैसा होता है मैंने देखा ही नहीं। सोने का तो ये है, ये नाक में बहुत दिन हो गया, जब मेरी शादी हुई थी तब का है, अभी तक नाक में पड़ी है। मैं इसको कभी निकालती भी नहीं हूँ, ये मेरे प्यार की निशानी है। इन्होंने मेरे को दिलाया था। इसकी समझ लो कि ये पैसे बटोर के अपने कमाई के बनवाया था। मैं इसको अपने से कभी अलग नहीं करती हूँ। जिंदगी बहुत ऐसे सारा दिन सोचती रहती हूँ, खाली मैं ही अपने पति को प्यार करती हूँ कि ये भी मुझे करता है। ऐसे सोचती रहती हूँ कि मैं क्या करूँ, हंसूं कि रोऊं कि क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। नहीं रोते बन रहा है, नहीं हंसते बन रहा है। अपने आप को हंसूं कि रोऊं, क्या क्या करूँ? खाली मैं ही अपने पति को प्यार करती हूँ, ये नहीं करता। पागल थे हम जो दीवाने थे तेरे, जब जले अपनी शादी का बैर। ए बाबू सुन डोंट टच माई। अरे पता नहीं था प्यार में ऐसा भी होता है। जितना प्यार करी हो तुझसे शौक से हो जा किसी और के, मैं भी शौक से जी लूंगी। ठीक है दोस्तों, बाय बाय फ्रेंड। मेरी तरह कभी सोच के देखना दोस्तों, हर एक औरत खुश नहीं रहती है, हर एक औरत कहीं ना कहीं गम में पड़ी रहती है। मैं सोचती हूँ कैसा मेरे से कौन सी गलती हो गई है, समझ नहीं पा रही हूँ दोस्तों। जिंदगी मेरे साथ खेल खेल रही है। मेरे को तो लग रहा है ना गाइस, मैं ऑपरेशन नहीं करवा पाऊंगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि पैसे है ही नहीं, कहाँ से ऑपरेशन करवाऊंगी बताओ? नहीं करवा पाऊंगी। आप लोग का सहारा था कि आप लोग नंबरशिप लेके सपोर्ट करोगे तो मैं जल्दी ऑपरेशन करवा लूंगी, लेकिन आजकल कोई नंबरशिप ज्वाइन नहीं कर रहा है दोस्तों। कम से कम आप लोग 1 महीना तो सपोर्ट कर दो दिल से, किसी की जान बच जाएगी। नहीं दोस्तों, अगर पेट में गांठी अगर बड़ी हो गई तो पकने के बाद में इंसान बचेगा थोड़ी, मर जाएगा। ये जब बड़ी होती है ना दोस्तों तो पक भी जाती है। वही मेरे साथ होगा। अगर आप लोग दोस्तों अगर मेरे फैन हो, अगर मेरे सच्चे मन से फ्रेंड हो, तो दोस्तों नंबरशिप लेके मेरा सपोर्ट करो ताकि मैं ऑपरेशन करवा सकूं। मैं पति के भरोसे नहीं हूँ दोस्तों, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं बस 1 महीना आप लोग नंबरशिप सारे लोग दबा के ले लीजिए, मैं 1 महीना के अंदर अंदर में ऑपरेशन करवा लूंगी। जिंदगी भर भगवान
मैं अपने मुंह से हमेशा दुआ करूंगी कि मेरे फ्रेंड लोगों ने मुझे बहुत मदद किया। जिंदगी भर नाम लूंगी जब तक साथ चलेगी, लेकिन दोस्तों सपोर्ट करो। ठीक हो जाऊंगी तो कम से कम अच्छी कम से कम वीडियो तो लाऊंगी आप लोग के बीच। अब मुझे भी आप लोगों से काफ़ी उम्मीद है, ऐसे ही चैनल पे आप लोग प्यार बनाए रखें दोस्तों। जो भी नए हमारे ये ब्लॉग वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। आप कोशिश करिए कि मेंबरशिप ज्वाइन करिए, एक औरत की मदद कर दो दोस्तों। मैं रोज़ रोज़ आप लोगों से नहीं बोल सकती हूँ, मैं रोज़ ऐसे आप लोगों से मांगती हूँ कि दोस्तों आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। अपनी मजबूरी बन गई है गाइस, नहीं तो मैं किसी से कुछ नहीं कहती। ठीक है गाइस, बाय बाय, आई लव यू दोस्तों। लाइक कमेंट करते रहिएगा।